नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय, त्रिलोचनाय, भस्मांग रागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। भोलेनाथ आपका मनमानस में ध्यान कर रहा था, लेकिन ये अचानक समाधि भंग होने का कारण क्या है? विदित कराओ हे भोलेनाथ। ये तूफान उठाया आंधी, पत्ते के समडोल उठी, क्यों मेरी अचल समाधि? आखिर समाधि भंग होने का कारण क्या है? मैं ध्यान धारण करके देखूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जन्मी जाकर दिव्य धरा में वो सीता परम पुनीता, हर्षित होकर नपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक के द्वारा सीता का स्वयंवर दीप दीप के भूपति नाना आज मिथिला में अपना स्थान बना करके बैठे हैं, तो फिर रावण लंका में कैसे रह सकता है? जगदम्बा जानो ये सीता, सीता जगत की माँ, अगर उसका विवाह हो सकता है वो होगा जगत का पिता। फिर ऐसे शुभ अवसर में ये रावण इस लंका में क्या कर रहा है? ए लंका के व्यवस्थापकों, लंका की व्यवस्था को संभालना यह रावण अब मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और लीजिए, इसी वीरस भरी प्रस्तुति में आप हैं हमारे श्री प्रिंस राजपूत जी, तासु गुप्ता जी और अंकित राजपूत जी। आप सभी लोगों के द्वारा 21 पुष्पमुद्राएं, और आप हमारे भाई मिथुन जी और सतीश वर्मा जी और सतेंद्र जी, आप तीनों बंधुओं के द्वारा भी 21 पुष्पमुद्राएं। और शिवाय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंदुहारम सदा वसंतम हृदयाल बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि नमामि सभी साम निर्वाण रूपम देवम व्याप्तम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्कम निर्कान निरीहम चिदाकाश माकाशो वो वासो। ये क्या भगवान शंकर की साधना में ली था? ये शब्द कहां से आ रहे हैं? ये शब्द कहां से आ रहा है? ये आज कानों पर पुकार करके कौन कर रहा है? अरे इस बाणासुर को ये किया बाणासुर, तुम सावधान हो जाओ। वो बाणासुर को सावधान करने वाला वो मृत्युलोक में आज कौन पैदा हो गया? वो जिस मृत्युलोक को हमारे पिता बलि ने दान में दे दिया था, वो आज उस मृत्युलोक की ओर ये बाणासुर का हृदय क्यों चला जा रहा है? क्या भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया? अगर भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया होता तो इस धराधाम पर प्रलय हो जाता। तो क्या वो कपाली का खप्पर रक्त से खाली हो गया? कौन कह रहा है बाणासुर सावधान? किस मैया ने वो छैया जाया जिसने आज सोथा सिंह जगाया? कौन है वो? एक बार मैंने भगवान शंकर की तपस्या की थी, भगवान शंकर प्रकट हुए, बोले बाणासुर वरदान मांगो। मैंने भगवान शंकर से कहा युद्धम नहीं, मैं युद्ध चाहता हूं।
भगवान शंकर ने कहा, बाणा तू इस संसार में तुमसे युद्ध करने वाला अभी तो कोई पैदा नहीं हुआ। मैंने कहा कब होगा? भगवान शंकर ने मुझे एक पताका दी थी, कहा था बाणासुर इस पताका को तुम जाकर के अपने वंश में लगा देना, और जिस दिन ये पताका झुक जाए तो समझ लेना कि तुमसे युद्ध करने वाला पैदा हो गया। भगवान शंकर की दी हुई पताका आज भी हमारे इस वंश में वो जो की तो लहरा रही है। फिर कौन कह रहा है कि बाणासुर सावधान, भगवान शंकर विदित कराया जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विदित हो गया। हो रहा सीता स्वयंवर उस मिथिला पद की राजधानी में। वहां जाने का विचार आया है उस लंका पति अभिमानी में। ये लंका अधिपति रावण मिथिला में जाने की चेष्टा कर रहा है, चेष्टा कर रहा है। ये कौन आकाश मार्ग की ओर से डरा है? ये ढेर तो कौन जा रहा है? ये तो पुष्पक है, और पुष्पक तो सिर्फ दशग्रीव रावण के पास है। तो क्या रावण अभी मिथिला जा रहा है? ठहर जा लंकेश, मुझे अच्छी तरह से मालूम है तू वहां जाएगा तो उपद्रव अवश्य हो जाएगा, लेकिन याद रख मैं भी तेरे पीछे पीछे आ रहा हूं ना, पीछे नहीं। भाई क्यों? क्योंकि इसके पास तो पुष्पक है, मुझे आगे पहुंचना चाहिए। आगे कैसे पहुंचूंगा? इसके पास है पुष्पक जो मन की गति से चलता है, और इसके आगे पहुंचना है तो मुझे क्या करना होगा? याद आया, भगवान शंकर ने मुझे 7 गांठ की माला दी थी। कहा था बाणासुर इसका सुमरन करने से तुम अपने मनमांछित स्थान पर पहुंच जाओगे। तो क्यों ना भगवान शंकर की 7 गांठ की माला का सुमरन करना चाहिए और मिथिला की ओर प्रस्थान करना चाहिए। बम विश्रात, बम विश्रात, बम विश्रात, बम विश्रात। आ गया मिथिला। वेदिका पर स्थापित भगवान शंकर के पिनाक बलिपुत्र बाणासुर को प्रणाम करता है। देश देशांतर से आए हुए निर्पालों, तुम्हारे लिए घोषणा है। घोषणा यह है, यहां पर मांगलिक कार्य हो रहा है, और किसी भी निर्पाल ने इस मांगलिक कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की तो याद रखना वो बाणासुर के द्वारा दंडित किया जाएगा। सावधान, सावधान, सावधान। और लीजिए सभी लोग अपने ध्यान को एकाग्र करके बड़ा ही सुंदर मार्मिक संवाद आप लोग सुनने जा रहे हैं। दोनों ही उद्भट विद्वान कलाकार मंच में आसीन हैं, तो सभी लोग शांति का सहयोग देते हुए सुंदर प्रस्तुति देखें और सुनें। भोलेनाथ के पावन पिनाक रावण का प्रणाम स्वीकार करिए। एक बार सभा में बैठे सभासदों, खैर धन्यवाद है कंधौली, ये मंच वो है कि धनुष की लीला में यहां निकलने की जगह नहीं रहती थी, लेकिन आज इतना परिवर्तन हो गया कि मैदान खाली दिखाई दे रहा है। तो इस बात का कष्ट हम लोगों को सदैव रहेगा, क्योंकि बड़ी आशा के साथ ये सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। फिर भी एक बार बड़ी जोर से जयकारा घोष करें, बोल शंकर भगवान की। अरे राम राम राम। केवल जयकारा लगाने में ये समस्या है। भगवान शंकर का जयकारा कभी साधारण नहीं लगाया जाता। अगर दोनों हाथ आपस में न मिले तो भगवान शंकर की पूर्ति नहीं होती। उस पूर्ति को करने के लिए दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सभी लोग कम से कम ये लाज तो रखो कि मर्यादा बनी रहे। जोर शोर से
हाथ उठाकर बड़ी जोर से बोल शंकर भगवान की जय हो। अब थोड़ा लगा कि लोग बैठे हैं। भोलेनाथ की जय हो। सावधान हे नृपालो, दीप दीप के जो भूपति नाना यहां पर इकट्ठे हैं, सावधान। हमारी ओर से निवेदन, घोषणा, चेतावनी, अजगों का खंडन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सावधान, सावधान, सावधान। देख रहा था बड़ी शांति थी, लेकिन कोलाहल होने लगा। क्यों? क्योंकि रावण आ गया। क्या आप लोग रावण से डर गए क्या? इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक यहां पर मैं हूं और जब तक मैं हूं, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसकी मैं गारंटी लिए हूं। ठीक है? मैंने राजा जनक के जीवन पर विचार किया कि राजा जनक का जीवन कैसा है। पाया कि राजा जनक का जीवन जल में एक जलज की भांति है। जो उन्हें गाता बुए ताए बुए व फूल राजा जनक के चलने वाले मार्गों पर अगर कोई व्यक्ति कांटे बिछा देता है, तो राजा जनक का स्वभाव वैसा है कि कांटे बिछाने वाले व्यक्ति के मार्ग में वो कांटे नहीं बिछाते, कांटे बिछाने वाले व्यक्ति के मार्ग में वो फूल बिछा देते। लेकिन बाणासुर का स्वभाव ऐसा नहीं है। बाणासुर का स्वभाव है कि जो हमें कांटा दिखे, ताए दिखे, हम भाला। और आज ये पंडित भी क्या जानेगा, पड़ा किसी से पाला। तो चल करके मिला जाए, थोड़ी वार्ता की जाए। पता नहीं क्या बक रहा था। चलिए। वेदाध्यायी कुलभूषण कच्चन नगरी के स्वामी दशानंद जी मिथिला में एकानन में जय श्री भगवान शंकर की जय। जय भोलेनाथ की। हमने आपकी घोषणा सुनी, हमें आपकी घोषणा अच्छी नहीं लगी। भाई घोषणा अच्छी इसलिए नहीं लगी, पहली बात तो घोषणा करने वाला अच्छा नहीं है। अगर घोषणा करने वाला अच्छा होता तब तो घोषणा अच्छी होती। आपकी घोषणा हो गई कि धनुष खंडन नहीं होगा। भैया धनुष खंडन क्यों नहीं होगा? ये कहे तुम्हारे पिताश्री का धनुष है जो खंडन नहीं होगा है? अगर ये तुम्हारे पिताश्री का धनुष हो तब तो कहो कि हमारे पिताश्री का धनुष है, खंडन नहीं होगा। खंडन तो होगा, लेकिन धनुष टूट रहा है, अजगों का खंडन हो रहा है। आपको आपत्ति क्या है? अल्प विराम। और देखिए भैया, निवेदन है मेकअप रूम में भर्राव ना करें, भीड़ ना करें बिल्कुल। देखें थोड़ा सा, जिससे भी मिलना है कलाकारों से सुबह मिलिए। हाँ, उनकी खूब व्यवस्था कीजिए, अपने घर ले जाइए, लेकिन रात में नहीं। धनुष का खंडन क्यों नहीं होगा? आपको आपत्ति क्या है? यहीं पर मेरा अल्प विराम। बहुत सुंदर। तुमने सबसे पहला प्रश्न किया है कि ये तुम्हारे पिताजी का है, तो पहले तुम्हें ये बता दूं कि हाँ, ये हमारे पिताजी का है। ध्यान से सुनिएगा। ये किसका है? हमारे पिताश्री का है। जनिता चोप नेता यच्छ विद्या प्रयच्छन्ति, अन्नदाता भयत्राता पंचेतई पितरा स्मृता। संसार में प्रत्येक व्यक्ति के 5 पिता होते हैं। जनिता जन्म देने वाला, चोप नेता यच्छ विद्या प्रयच्छन्ति, जिसने विद्या का दान दिया है वो भी व्यक्ति का पिता ही है। ऐसे व्यक्ति के 5 पिता होते हैं। जनिता चोप नेता यच्छ विद्या प्रयच्छन्ति, अन्नदाता भयत्राता पंचेतई पितरा स्मृता। तो ये हमारे पिताश्री का है। अब हमारा सीधा प्रश्न बाणासुर तुम्हारे लिए है। मैंने कहा धनुष का खंडन नहीं होगा। तुम कह रहे हो क्यों? क्योंकि ये हमारे गुरु का है,
ये हमारे पिता का है, इसलिए हमारा अधिकार है धनुष की सुरक्षा। मैं तुम्हारे वाक्य चाहता हूं। चलिए, सागर में सब मोती नहीं कुछ घोंगे भी होते हैं। सागर में सब मोती नहीं कुछ घोंगे भी होते हैं, और पंडितों में सब पंडित नहीं कुछ पुंगों भी होते हैं। चलिए, मैंने जो आपको बिंदु दिए थे आपने उत्तर दिया। मैंने कहा था कि ये आपके पिताश्री का है, आपने कहा कि हाँ मेरे पिताश्री का है। आपने बताया कि व्यक्ति के 5 पिता होते हैं, व्यक्ति के 5 पिता होते हैं। मैं आपकी बात को हाथ उठाकर के स्वीकार करता हूं। चलो, जब 5 पिता होते हैं ये अच्छी बात है, इस कारण से, इस माध्यम से आपकी ये पिताजी का है। लेकिन दूसरी बात, आपने कहा कि ये मेरे गुरु का है, इसलिए मुझे कष्ट है। दोनों बातों का, दोनों आपके प्रश्नों का एक उत्तर, एक शब्द में उत्तर आप सुनिए। दोनों प्रश्नों का सिर्फ एक ही बिंदु से आपका उत्तर दूंगा, सुनिए। दे आपके अगर पिताजी, जैसे एक पिता के अगर 10 पुत्र हैं, समझने वाली बात है, एक पिता के, देखिए आप लोग वहां दिमाग ना लगाइए, अगर वहां दिमाग लगाओगे तो हम यह भी बंद कर देंगे, ठीक है। अगर हमें कोई सुनेगा नहीं तो हम किसको सुनाएंगे? हम चिल्ला रहे हैं। लेकिन एक पिता के अगर 10 पुत्र हैं और 10 में से अगर 9 अगर सहयोग करते हैं, कुछ बोल नहीं रहे, और अगर एक बोल रहा है तो एक की बात मानी जाएगी? बताओ, मानी जाएगी? नहीं मानी। भगवान शंकर तुम्हारे अकेले पिता थोड़ा है। भगवान शंकर सारे संसार के पिता है। भगवान शंकर के लिए कहा गया, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना और आन जीव पावर का जाना। भगवान शंकर सारे संसार के गुरु हैं, तो सारा संसार उनके पुत्र है कि नहीं है? चलो रुक जाओ, एक सारे संसार को आपत्ति नहीं है, तुम्ही को आपत्ति का है। रुक गए, ठीक है, रुक गए, चलो अच्छी बात है। तुमने क्या कहा? भगवान शंकर सारे संसार के गुरु हैं, और मैंने कहा था भगवान शंकर हमारे पिता हैं। अब यहीं से बात समझ में आ जाती है कि भगवान शंकर, क्या कर रहे हो? शांति से खड़े हो जाओ, हलचल काहे मच रही है? अब ले जो बोया है उसको काटो। तुमने, अब बड़े धैर्य से सुनिएगा, तुमने कहा भगवान शंकर संसार के गुरु हैं, लेकिन तुमने गुरु स्वीकार किया है, मैंने उन्हें पिता स्वीकार किया। पहली बात तो यहीं से तुम्हारी कट जाती है। दूसरी बात, तुमने कहा कि धनुष खंडन में जैसे एक पिता के बहुत पुत्र होते हैं, लेकिन कुछ लोग विरोध करें और कुछ लोग सहयोग करें, तो ये तो संसार की नीति है। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा। एक पिता के बहुत पुत्र होते हैं, कुछ दुष्ट होते हैं, कुछ साधु होते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो साधु हैं, कम से कम वो तो अपनी साधुता निभा रहे हैं कि नहीं? एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा, तो तुम्हारी बात यहां से कट जाती है, क्योंकि मैं इस समय धनुष के पक्ष में खड़ा हूं। बात ये नहीं है कि धनुष का खंडन हो रहा है, धनुष का खंडन विश्व का है, ये आयुध विश्व का है। और अगर इस धनुष को तोड़वाने की बात थी तो विश्व विमर्श करना चाहिए था, और विश्व विमर्श किए बिना धनुष के खंडन की घोषणा करना यह अनुचित है, क्योंकि रावण भी अभी जिंदा है, मरा नहीं है। तुम क्या जानते हो इस धनुष के बारे में? क्या जानते हो इस धनुष के बारे में जो आज आकर के रावण का विरोध करने के लिए मिथिला में खड़े हो गए? क्या जानते हो इस धनुष के बारे में? रावण जानता है तो विश्व विमर्श किए बिना विश्व का निर्णय नहीं लिया जाता। राजा जनक मिथिला का राजा है, राजा जनक विश्व का नहीं है। चलिए, लेकिन लेकिन भुजबल विश्व बस करी राखिस को न स्वतंत्र, मंडलीक मन रावण राज करत निज मंत्र। विश्व का ठेकेदार केवल रावण है। जय जय। हाँ, हमारे भैया चंद्रपाल और पप्पू पाल कनौली, ये 20 मुद्राएं हमारे
रावण एवं बाणासुर अभिनेताओं को प्रसन्न होकर के दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। चलिए, सोचा था कि बहुत अच्छा उत्तर आएगा लेकिन चलिए आप ही के वाक्यों पर तुरंत मैंने बोले इन्होंने, मैंने कहा था कि ये मेरे पिता हैं, लेकिन बाणासुर ने कहा कि ये गुरु है। शिक्षा देने वाला कौन होता है? गुरु। गुरु। गुरु को पिता का पिता नहीं कहते? नहीं, गुरु को पिता है कि नहीं है? हाँ। जब है तो फिर गुरु और पिता में फिर अंतर क्या? चलो इसी का उत्तर ले लो। हम आपके बीच में नहीं बोले। अगर हम आपके बीच में बोले होते तो आपकी बात वहीं कर जाती। तो फिर बहुविकल्पी प्रश्न मत करना। हाँ, बिल्कुल। देखो, बहुविकल्पी प्रश्न करोगे तो बीच में बोलना पड़ेगा। मैं बहुविकल्पी प्रश्न नहीं कर रहा है। तुम दीर्घोत्तरी करो, हम दीर्घोत्तरी उत्तर देंगे। आपका बहुविकल्पी प्रश्न आया था तो मैंने बहुविकल्पी उत्तर दिया। गुरु और पिता ये एक ही है। सारे संत बोले यहाँ पर ये विश्व का धनुष है, अब विश्व से परामर्श करना चाहिए। इन्होंने ये एक नया बिंदु बनाया। बोले क्या जानते हो तुम धनुष के बारे में? है ये विश्व का है, विश्व से परामर्श करना चाहिए राजा जनक को। चलो हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन जो तुम ये कर रहे हो कि अगर तुम ये जानते हो कि ये विश्व का है, राजा जनक ये अनुचित करवा रहा है, तो तुम यहाँ आते, आकर के सबसे पहले राजा जनक को परामर्श देते, ज्ञान देते। तुम तो 4 वेद 6 7 18 पुराण के ज्ञाता हो, आकर के तुमने राजा जनक को समझाया। अगर राजा जनक को तुमने समझाया होता तब हम कह सकते थे कि तुम्हें विश्व की बहुत पड़ी है। बड़े विश्व के सुधारक हो तुम। ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, एक बिंदु और रह गया। अच्छा रख ले, उसको भी तो हो जान दिया पूरा। राम बाबू जी हंस क्यों रहे? दूसरी बात देखिए, दशानथ जी बोले धनुष के बारे में क्या जानते हो? राजा जनक इसको तुड़वा रहे हैं। राजा जनक हैं ज्ञानी और संत हैं। संत जो करते हैं कभी अनुचित नहीं करते। उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत सो करे भलाई। संत का जीवन ऐसा होता है कि अगर संत के साथ कोई बुरा कर देता है तो बुरा करने वाले व्यक्ति के साथ संत कभी बुरा नहीं करते। संत बुरा करने वाले व्यक्ति के साथ भला करते हैं। और राजा जनक है संत, और राजा जनक जब संत है तो इसको तुड़वा रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं, पर तुम्हें बुरा काहे लग रहा है? ठीक है, बहुत सुंदर। चलो, तुमने कहा कि पिता भगवान शंकर पिता है। हाँ, जो विद्या देता है वो पिता है, लेकिन तुम्ही ने कहा था कि वो गुरु है संसार के। तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। तुमने जाना कि वो गुरु है, लेकिन हमने जाना कि पिता है। तुमने कहा धनुष के खंडन में विश्व विमर्श नहीं किया गया। हकीकत है कि किसी व्यक्ति को अगर जानकारी हो कि इस विश्व की बपौती जो विश्व का धनुष है, इसको तोड़वाने के लिए विश्व विमर्श किया गया है, तो मुझे कह सकते हो। तुमने कहा किया गया विश्व विमर्श। एक अर्धाली, एक चौपाई, एक सूत्र कहीं से भी बता दो कि विश्व विमर्श किया गया। सत्य बताना, ये विश्व विमर्श हो रहा है। नहीं, क्या ये जो हो रहा है ये विश्व विमर्श हो रहा है। मतलब सीधे बलि में बलि वेदिका पर रखवा दिया गया है, ये विश्व विमर्श है। बुद्धि सही कर ले, बिल्कुल बुद्धि सही कर ले। काम करने से पहले विमर्श किया जाता है, ऐसा नहीं कि काम शुरू कर दिया जाए तब विमर्श किया जाए। कारागार में डालने से पहले जांच पड़ताल की जाती है, कारागार में डालने के बाद जांच पड़ताल नहीं होती। कारागार माने वो उसकी सजा होती है, वो उसका दंड होता है। ये नियम तुम्हारे लिए भी होना चाहिए। क्या 1 वर्ष से ये प्रण चल रहा है, 1 वर्ष तक कहां रहे? ठीक, 1 वर्ष के पहले आकर के विरोध करते। इधर सुनो, अब हम तुम्हें बता रहे हैं। बताओ, सुनेंगे। हाँ, 1 वर्ष से ये कार्यक्रम अगर चल रहा है तो किसी ने रावण को संबोधित किया नहीं किया ना? अगर हमें बिना बताए कोई काम शुरू किया जाएगा तब हम विरोध करेंगे।
अगर अगल बगल की आपकी जमीन पड़ी है और कोई विमर्श बहुत पहले से करता रहे, लेकिन आप डंडा कब उठाओगे? जब वो काम शुरू कर देगा। बुद्धिमत्ता वाली बात है। रावण से राजा जनक ने एक बार भी नहीं पूछा कि विश्व की बपौती आयुध का खंडन मैं करवाने जा रहा हूं। और जब रावण से नहीं पूछा गया तो रावण आज जिस दिन धनुष का खंडन होना है उसी दिन धनुष के सामने खड़ा है कि धनुष का खंडन। अरे रावण कोई शेर है क्या जो रावण से पूछा जाएगा? बोले रावण से नहीं पूछा गया, रावण से नहीं पूछा गया। रावण क्या है? कुछ नहीं। क्या है रावण? राजा जनक। राजा जनक से बढ़ के हो क्या तुम? राजा जनक से शास्त्रार्थ में हार गए। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। नैमिषारण्य तीर्थ में, नैमिषारण्य तीर्थ में, मीमांसा शास्त्र में तुम राजा जनक से पराजित हुए। ठीक है, तुमने वहां कहा था कि मैं दशानन में कभी मिथिला नहीं आऊंगा। अरे तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। तुम डूब जाना चाहिए। तुम योद्धा हो कि कोई मेढक हो? मैं तुम योद्धा हो कि मेढक हो? ये तुम्हारी दृष्टि में मैं मेढक लग रहा हूँ। इतना उछल क्यों रहे हो? इसलिए उत्तर ले। क्योंकि रावण बहुत बड़ा है। उत्तर ले। और रावण के कानों तक तभी पहुंचा जा सकता है जब उछला जा सकता है। चलो अच्छी बात है, कम से कम ये तो एहसास है कि रावण बहुत बड़ा है। बस शरीर से, शरीर से। अब चलो तुम्हें उत्तर देते, इधर आओ, ऐसे आओ। नहीं, लोगों को तुम्हारा ये चेहरा दिखाई देना चाहिए। लोगों को दिखाई देना चाहिए। तुमने कहा इधर। अरे दाहिने खड़ा हुआ जाता, तुमको यही ज्ञान नहीं है कि किसके सामने कैसे खड़ा हुआ जाता है? देखिए, खड़ा इधर इधर समाज, इधर जिस तरह समाज सुन रही हो उस तरफ देखिए। अब जैसे तुम समाज को समझाओ, हम भी सुन रहे हैं। क्यों? तुम कोई वक्ता हो क्या? ना। अरे राम, तुम्हें तो ज्ञान नहीं है बिल्कुल बोलने का। इधर आओ। तुमको यही पता नहीं है कि अपने बराबरी के व्यक्ति के सामने कैसे खड़ा होना चाहिए। इधर, अब बीच में ना बोलना। अच्छा बोल नहीं सकते तो अच्छा सुन लिया। ये बात अपने बिंदु पर लाओ। ये ना बताओ कि खड़ा कैसा होना चाहिए। बात ये है, तुमने कहा सुनो, मैं बहरा नहीं हूँ, तुम सुनाओ, मैं कहीं से सुनूंगा। लेकिन तुम पीछे से बाहर कर रहे हो, तुम्हें इतना समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम दाहिने आकर के युद्ध की जो नीति है, ये ले सुनने के लिए सामने आ गया। दाहिने वाली बात, ये बात सुनाओ। अब तुम कायदे में आए हो, सुनाओ। अब सुनो। तुमने कहा क्या तुम राजा जनक से बड़े हो? हाँ, मैं राजा जनक से बड़ा हूं और प्रमाण दे रहा हूं। जिभ्या अग्रभागे चतुर्वेदा। क्या रावण की समानता राजा जनक से तुम कर सकते हो? एक एक वाक्य को काट करके करना। जिभ्या अग्रभागे चतुर्वेदा, मध्यांतरे खटशास्त्रा, अभ्यंतरे अष्टदश पुराणेषु सर्वजान्यात् रावणः। केवल तुम्हें सूत्र की पूर्ति कर दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सामने खड़े होने के लायक हो। केवल इस सूत्र की पूर्ति कर देना। जिभ्या अग्रभागे चतुर्वेदा, मध्यांतरे खटशास्त्रा, अभ्यंतरे अष्टदश पुराणेषु सर्वजान्यात् रावणः। जिसके जीभ के आगे के कोने में 4 पुराण रखे हो, मध्य में 6 शास्त्र रखे हो, हृदय में 18 पुराण रखे हो, उस रावण की समानता तुम राजा जनक से कर रहे हो? पहला। दूसरा, तुमने कहा कि नैमिषारण्य तीर्थ में तुम्हारा संवाद हुआ लेकिन उसमें तुम पराजित हुए। हां, इसको पराजय नहीं कहूंगा मैं, ब्याज जी, इसको पराजय नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि प्रसंग ऐसा छिड़ा था जहां मुझे देवताओं का सम्मान करना था और रावण देवताओं का विरोधी है, मैं सम्मान कैसे कर सकता हूं? हमरे बैरी विबुध बरू था, हमारे बैरी हैं ये देवता। और संवाद ये था कि राजा जनक मुझसे देवताओं की बड़ाई करवाना चाहता था। रावण मर सकता है लेकिन इन देवताओं की बुराई करेगा, भलाई नहीं कर सकता। हमरे बैरी विबुध बरू था। तो इसमें हमारी कोई कमजोरी नहीं है कि हम संवाद हार गए। अभी जिसको करना हो से भी बुला लो। अगर आज हम मूड मिजाज से हैं तो फिर आज अपने साथ और बुला लो। ठीक? तुमने कहा कि धनुष का खंडन था तो तुम 1 वर्ष पहले आए होते। मेरा बिंदु अभी भी वज्र की तरह खड़ा है
मैंने कहा था कि मुझे राजा जनक ने आदर नहीं दिया, तभी मैं आज पूर्ण दिवस में विरोध कर रहा हूं। जब काम शुरू करोगे तभी तो विरोध करेंगे। चलिए हो गई बात। चलिए रावण जी की बात सुनिए। अब देखिए इन्होंने बहुत से प्रसंग माने। बोले रावण जैसा तुम रावण की और मैं बोले जनक की और रावण की समता करो। मुझे जनक से तुम्हारी समता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी बात पे तुम्हारा उत्तर है। तुमने कहा रावण की जीभ के अग्रभाग, बड़े चिल्ला के बताया अग्रभाग, बोले 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण ये सब रावण में है। तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में कहीं ये लिखा है कि संत जो करते हैं ये अनुचित करते हैं। पहली बात यहां यह कह दिया गया और यह तुम्हारे लिए कहा गया है कि सपने सुने ना वेद पुराण। जिसने सपने में भी वेद और पुराण ना सुने हो उसको हम ज्ञाता कैसे मान लें? अपने मुंह से जितनी बड़ाई करो, किसी भी वेद में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में लिखा हो कि संत के द्वारा कभी अनुचित किया गया हो तो बताओ। ठीक